हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप में से कई लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट अक्सर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। एडवर्टाइजमेंट हम अक्सर हर जगह पे सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को आज भी मालूम नहीं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो काम कैसे करते हैं और उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उससे किस तरह से रिटर्न दिए जा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जानते हैं क्यों म्यूचुअल फंड सही है। देखिए, सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड क्यों सही है ये जानने से पहले इन्वेस्टमेंट के जो अपने अलग अलग टाइप्स है उनके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब हम कमाने की शुरुआत करते हैं, अपना इनकम शुरू हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम पैसे जो है अपने वो या किसी एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम में से कई लोगों को ये जब असलियत में इन्वेस्टमेंट करने की नौबत आती है तो हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कहाँ करें। और जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो बाद में हम सोचते हैं अरे नहीं, इसके जगह अगर मैंने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट किए होते, इन्वेस्ट किए होते पैसे, तो मुझे आज अच्छा मुनाफा मिलता। तो इसीलिए पहले हम जो बाकी टाइप्स भी है इन्वेस्टमेंट के उसके बारे में पहले बात करते हैं। आइए, देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का जो मेन इन्वेस्टमेंट का जो टाइप है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी आप किसी भी बैंक में जो है आपके अमाउंट जो है वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे काफी ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन रहा है कि हमारे लोग जो है वो पूर्वज जो है हमारे, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही मानते हैं सालों से। तो ये एक अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगला इन्वेस्टमेंट का टाइप है वो है शेयर मार्केट। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अक्सर हम सुनते हैं कि लोग जो है वो सीधे शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी एक तरह का टाइप है इन्वेस्टमेंट का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और चौथा है म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। जितना आप बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट के क्या फायदे हैं उसके बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बेसिक रूल के बारे में बताया कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो लो रिस्क रहता है और इसकी वजह से इस पर मिलने वाले रिटर्न जो रहते हैं वो भी काफी लो रहते हैं। गारंटेड रिटर्न्स मतलब इसमें जो भी आपको बोला गया है कि इतने परसेंट, 7%, 8% आपको रिटर्न्स आपकी इन्वेस्टमेंट पे हर साल मिलेंगे, वो किसी भी हाल में आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलते हैं। तो इसमें कोई चेंज, रिटर्न्स में आपके कोई चेंज नहीं होता। कैपिटल प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा कि लोअर द रिस्क लोअर रिटर्न रिस्क लो रहती है, तो ऑब्वियसली कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है। किसी भी हाल में आपके पैसे जो है वो कहीं पर नहीं जाने वाले, नुकसान आपका नहीं होने वाला। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल टेन्योर, फ्लेक्सिबल टेन्योर मतलब आप जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट किसी भी टेन्योर के लिए हो सकते हैं। अगर आप बैंक में जाते हो तो 5 साल, 10, 3 साल, कुछ महीने या एक साल, आप कुछ दिनों तक के लिए भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड का जो रिस्क एपेटाइट रहता है वो मॉडरेट रिस्क रहता है और रिटर्न भी मॉडरेट मिलता है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मतलब जिस तरह से महंगाई बढ़ती जाती है उसी हिसाब से सोने के जो रेट है, सोने के जो गोल्ड के जो रेट रहते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो नेचुरली आपके जो इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में की हुई इन्वेस्टमेंट है वो भी महंगाई के साथ बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब जिस तरह से हम बैंक हो, शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट हो, इसमें जो है वो एक ही
मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो एक अलग तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ताकि किसी भी नई से कोई भी अलग तरह से आपत्ति अगर आती है तो गोल्ड में की गई इन्वेस्टमेंट हमें फायदेमंद साबित हो सकती है। लिक्विडिटी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना लिक्विड माना जाता है, क्योंकि सोना जो है वो लिक्विड एसेट में इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी समय आपके जो सोना है वो बेच के आप पैसे ले सकते हो। मतलब अगर आपको कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी समय जाके इन्वेस्ट आपका सोना जो है वो बेच के आपकी पैसों की जरूरत जो है वो पूरी कर सकते हो। अगला है शेयर मार्केट। जो शुरुआत में मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताए, मेथड्स बताए इन्वेस्टमेंट के, उनमें से सबसे रिस्की और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मेथड कौन सा है, तो वो है शेयर मार्केट। और इसीलिए इसका इसका हाई रिटर्न मेथड, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। साथ ही में कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें होता है, जैसे कि नेचुरली अगर रिटर्न्स अच्छे मिलने वाले, बड़े मिलने वाले, तो आपका कैपिटल भी एप्रिसिएशन उस हिसाब से होगा। लिक्विडिटी, जैसे मैंने सोना के बारे में कहा, उसी तरह से शेयर्स के बारे में भी रहता है। आपको जब भी पैसों की जरूरत हो या आप जब चाहे तब आपके शेयर्स बेच के आपके पैसे जो है वो जुटा सकते हो। गुड रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म, मतलब कि कम अवधि में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस जो है वो शेयर मार्केट में रहते हैं। नेचुरली जो पहला रूल है वही, हायर द रिस्क हायर रिटर्न। तो रिस्क भी उसमें उतना ही है जितना रिटर्न हमें अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो चौथी जो हमने बात की थी वो म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी। तो हम सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड के जो टाइप्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के मेनली जो है वो 3 टाइप रहते हैं। एक जो है वो इक्विटी फंड रहता है, दूसरा जो है वो डेब्ट फंड रहता है, और तीसरा जो हाइब्रिड फंड रहता है। तो देखिए, अब ये फंड्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं, हमने ये आगे एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि HDFC टॉप 100 इक्विटी फंड का मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे। तो अगर आप 500 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते या खरीदते तो कंपनी जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके जो 500 रुपए आपने जो इन्वेस्ट किए हुए वो 500 रुपए कंपनी जो है वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इस एग्जांपल में जहाँ हमने HDFC टॉप 100 म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया है, उसमें जो है वो कंपनी का जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके 500 रुपए में से 51 रुपए जो है वो कंपनी ICICI बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। 48 रुपीज जो है वो HDFC बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। 31 रुपीज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। 29 रुपीज जो है वो NTPC के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। और इसी तरह से अलग अलग छोटे छोटे करके बाकी 44 स्टॉक्स में जो है वो कंपनी आपके बाकी बचे 341 रुपीज इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि कंपनी जो है वो आपके पैसे डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली जो है वो शेयर्स खरीदती है आपके पैसे से और उनमें वो इन्वेस्ट करती है। तो इससे फायदा आपका क्या होता है कि ये अलग शेयर मार्केट से केस है, तो इसमें जो है वो एक्सपर्ट होते हैं और आपका जो है वो रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई होता है। मतलब आप जहाँ पे 500 रुपये के डायरेक्टली किसी ICICI बैंक के या HDFC बैंक के शेयर्स लेने वाले होते हैं, उसकी बजाय कंपनी जो है वो आपके 500 रुपये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी एक कंपनी का शेयर क्रैश भी हो जाए या कम भी हो जाए प्राइस उसकी, तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसका ज्यादा असर इम्पैक्ट नहीं होता। अगला जो टाइप है वो है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे हमने एग्जांपल जो दिया है वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का लिया है और इसमें प्रूडेंशियल बैंकिंग
का लिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर इस म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपके 500 रुपये में से 42 रुपये जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है, 32 रुपये जो है वो सिडबी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज, सिडबी में इन्वेस्ट करती है। 27 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। 21 रुपये जो HDFC बैंक के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और इसी तरह से आपके जो बाकी बचे 378 रुपये जो है वो अदर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। तो बॉन्ड्स, डेब्ट फंड्स में क्या होता है, कंपनी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, मतलब आपके पैसे जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बजाय फंड्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता क्या है, ये कम रिस्की रहते हैं मतलब जो पहले हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड देखे उसके कंपेरेटिव ये कम रिस्की रहते हैं, और इसी वजह से इस पे मिलने वाले रिटर्न्स भी कम रहते हैं। और इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि हमें और भी सेफ चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़े रिस्की लगते हैं, तो इससे भी हमें सेफ चाहिए, फायदा चाहिए, तो फायदा भी चाहिए, लेकिन ये इक्विटी फंड जितना रिस्क भी हमें नहीं हम झेल सकते हैं, इतना हमारा एपेटाइट नहीं है। तो वो लोग जो है वो इस डेप्ट म्यूचुअल फंड का डेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड का जो मैंने टाइप बताया मेनली, वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल सकता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब इस टाइप में कंपनी जो है वो आपके कुल पैसे में से कुछ पैसे जो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और कुछ पैसे जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। मसलन यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड लिया है। अगर आप इस फंड के 500 रुपये, इस फंड में अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी जो है वो आपके 500 रुपये में से 125 रुपये के इक्विटी शेयर्स खरीदती है, और 347 रुपये जो है वो डेब्ट मतलब बॉन्ड्स खरीदती है। डेब्ट होल्डिंग मतलब बॉन्ड्स खरीदती है। तो इस हिसाब से ये टोटल जो है वो 3 मेन टाइप रहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के। और जैसे कि हम सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, या इसके किस तरह से इसके फायदे होते हैं, तो ये कुछ मेन टाइप्स मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बताए। इस हिसाब से आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मतलब आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से तय कर सकते हो कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको फायदेमंद रहा होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।